Assalamu alaikum, my dear students. My name is Salman Riaz. Today we will discuss class 9 computer science chapter number 1 of new version that is updated now. फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास कंप्यूटेशनल सिस्टम्स जिसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है थ्योरी ऑफ सिस्टम्स। फर्स्ट वन मेरे पास डेफिनेशंस आ जाती हैं सिस्टम की। सिस्टम क्या होता है? एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स, एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन मजमुआ इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, डेट वर्क टुगेदर जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन जो कि खास फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, और अचीव अ कॉमन गोल या उनका कोई एक मुश्तरका गोल होगा। All components are related and the function of one enhances the operation of others। इसका ये भी मतलब है कि तमाम कंपोनेंट दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, उन एक का फंक्शन जो दूसरे के ऑपरेशंस को दूसरे के फंक्शन को इन्हांस कर रहा होता है, जैसा कि कंप्यूटर सिस्टम है, ह्यूमन बॉडी है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है या फिर कोई सोलर सिस्टम है। नेक्स्ट है आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पीपल, लोगों का और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन। इसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं आएगी बल्कि लोग भी साथ में आएंगे, वो तमाम लोग जो इस आईटी को, इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पीपल दैट कलेक्ट्स, प्रोसेस एंड स्टोर्स एंड शेयर्स डाटा, जो कि आपका डाटा जो है उसको कलेक्ट करें, फिर उसको प्रोसेस करें, फिर उसको स्टोर करें, फिर उस डाटा को शेयर भी करें टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मेक डिसीजंस, ताकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या कर सके, डिसीजंस ले सके, फैसले कर सके एंड ऑपरेट इफेक्टिवली और अच्छे से काम कर सके। इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ कंपोनेंट्स कोऑर्डिनेटेड टू परफॉर्म अ डिजिग्नेटेड फंक्शन। ये एक ऑर्गेनाइज सेट ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं जिस वो एक दूसरे के साथ मरबूत रिलेटेड फंक्शन करके एक डिजिग्नेटेड फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, स्कूल डेटाबेस सिस्टम है, या बैंकिंग का कोई सॉफ्टवेयर है। ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें वो इन डाटा को स्टोर भी करते हैं। सबसे पहले तो डाटा को कलेक्ट करेंगे, फिर उस पर प्रोसेसिंग होगी, फिर उसको स्टोर करेंगे, फिर उसके बाद उस डाटा को शेयर भी करेंगे। अब इसका ऑब्जेक्टिव इस तरह से है कि एवरी सिस्टम इज अ पर्पस और गोल। हर सिस्टम का कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई ना कोई गोल होता है, कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। इट विशेस टू फुलफिल, जिसको उसे पूरा करना होता है। एनालाइजिंग a system requires understanding its aim, इस सिस्टम को एनालाइज करके उसके मकसद को समझा जा सकता है। दिस इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड एफिकेसी ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम। जब भी लफ्ज एफिशिएंसी आएगा इसका यही मतलब होगा कि हम थोड़े टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं। तो जितने भी दुनिया में सिस्टम्स हैं उनका कोई ना कोई स्पेसिफिक गोल और पर्पस होता है। अब कंपोनेंट्स क्या है? द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी सिस्टम, किस जिससे वो मिलकर बना है वो सिस्टम, उसको कंपोनेंट्स बोलेंगे। ईच कंपोनेंट प्लेज अ स्पेसिफिक रोल एंड कंट्रीब्यूट्स टू ओवरऑल फंक्शनैलिटी। हर कंपोनेंट एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है, एक खास उसका किरदार होता है और वो ओवरऑल फंक्शनैलिटी को भी अफेक्ट करता है। स्मूथ वर्किंग ऑफ कंपोनेंट्स टुगेदर इंश्योर्स द सिस्टम मीट्स इट्स ऑब्जेक्टिव। ये कंपोनेंट अगर अच्छे से काम करेंगे तो सिस्टम के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो आप मीट कर जाओगे, मतलब कि उन ऑब्जेक्टिव और मकासद को पूरा कर दोगे। जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम के जो कंपोनेंट है वो सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, प्रिंटर होता है, या फिर स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। इन्वायरमेंट जो है एवरीथिंग एक्सटर्नल टू सिस्टम, हर जो चीज़ जो सिस्टम से बाहर है उसके एक्सटर्नल है, इट इंटरेक्ट्स विद इट, और वो उसके साथ इंटरेक्ट करता है। उसके साथ इंटरेक्ट इस तरह से समझें कि जो आपका रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज, उसके बाहर वाला जितना सारा है इन सराउंडिंग उसकी जो है वो इन्वायरमेंट है और उसके साथ वो इंटरेक्ट करता है। कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर दैट अफेक्ट द सिस्टम्स ऑपरेशन, वो तमाम बाहर वाले मुहर्रिकात जो उसके ऑपरेशन को, उसके काम को अफेक्ट करते हैं, वो इन्वायरमेंट में आते हैं। जैसे इंटेलिजेंट सिस्टम एडजस्ट टू चेंज इन द इन्वायरमेंट टू कंटिन्यू द फंक्शनलिटी। इंटेलिजेंट सिस्टम इस तरह के होते हैं जो कि अपने आप को एडजस्ट करते हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। कंप्यूटर्स इन्वायरमेंट में आ जाएगा रूम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पावर सप्लाई, यूजर्स इनपुट, ये सारा जो है क्या है, इन्वायरमेंट में आएगा। उसके बाद है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? इंटरेक्शन अमंग सिस्टम कंपोनेंट्स, जो सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान जो राबता है उसको कम्युनिकेशन बोलेंगे। की टू सिस्टम फंक्शनैलिटी, और ये की रोल प्ले करता है सिस्टम फंक्शनिंग में, इसकी फंक्शनैलिटी में। इट इंश्योर्स कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड स्मूथ मैनर टू अचीव द सिस्टम्स ऑब्जेक्टिव। ये इंश्योर करता है कि तमाम कंपोनेंट एक दूसरे के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज और स्मूथ मैनर में काम करें, ताकि जो सिस्टम का मकसद है वो आप अचीव कर सको। सीपीयू जो है
वो हम कहते हैं कि वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, और इसी में मेमोरी जो है वो कंप्यूटिंग होती है, इस पे कंप्यूटेशनल की जाती है। और जो आपके मसल्स हम एक बायोलॉजिकल सिस्टम है। अब इसमें सिस्टम को कह रहा है, सिस्टम इज डिस्क्राइब बाय फोर एलिमेंट्स। सिस्टम को चार एलिमेंट से आप डिस्क्राइब करोगे। सबसे फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव, सेकंड वन कंपोनेंट, थर्ड वन इन्वायरमेंट एंड फोर्थ वन कम्युनिकेशन। सिस्टम कैन बी सिंपल, सिंपल हो सकता है एक थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट मीन कि जो टेम्परेचर को सेंस करता है और उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को चेंज करता है। और कम्प्लेक्स भी हो सकता है, लाइक अ कंप्यूटर नेटवर्क और द ह्यूमन बॉडी। कंप्यूटर नेटवर्क की तरह या इंसानी बॉडी की तरह ही कम्प्लेक्स सिस्टम भी हो सकता है। हम सिस्टम क्यों क्यों पढ़ रहे हैं? This idea of system is useful to explain both internal or external reality. Internal or external reality mean real world networks and organizations, as well as internal reality means how software components work together. रियल वर्ल्ड नेटवर्क्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस मीन कि जो हार्डवेयर आपको चीज नजर आ रही है। इंटरनल रियलिटी मीन कि सॉफ्टवेयर, उस हार्डवेयर के अंदर जो सॉफ्टवेयर काम करे वो किस तरह से काम करते हैं। अंडरस्टैंडिंग सिस्टम्स हेल्प आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स, इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड रिफाइन डिजाइन। आप सिस्टम को समझते हुए अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हो अपने सिस्टम की, या फिर एक नया डिजाइन भी ला सकते हो। नेक्स्ट है मेरे पास कुछ चार बेसिक कंपोनेंट्स। सिस्टम को हमेशा चार बेसिक कंपोनेंट से ही आप डिस्क्राइब करते हो। सिस्टम इज डिस्क्राइब बाय ऑलवेज फोर कंपोनेंट्स। ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट सबसे पहले सिस्टम के होंगे, फिर उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा, कोई ना कोई इसका इन्वायरमेंट होगा, और कोई ना कोई कम्युनिकेशन होगी इन सबके दरमियान। अब ये सारा टेबल फॉर्म में भी दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं टेबल से ही पढ़ता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। ऑब्जेक्टिव पर्पस और गोल ऑफ द सिस्टम होता है, और ये प्रोसेस करता है डाटा को और प्रोवाइड करता है यूजफुल इंफॉर्मेशन, ताकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिंदा रहे और काम करती रहे। कंपोनेंट्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक हैं, पार्ट्स हैं। इसमें सीपीयू, रैम, हार्ड ड्राइव, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, सारी चीजें आ जाती हैं। और इसके बायोलॉजिकल एग्जांपल क्या है? आपके हार्ट, लंग, ब्रेन और मसल्स। इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग द सिस्टम। तमाम एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपके सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, जैसे रूम टेम्परेचर है, पावर सप्लाई है, ह्यूमिडिटी है, यूजर्स हैं, वो सारे आपके सिस्टम को अफेक्ट कर रहे होते हैं, इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। आपका सिस्टम जो है उसके बाहर जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाएंगे वो इन्वायरमेंट में इंक्लूड होंगे। फॉर एग्जांपल आपकी बायोलॉजिकल एग्जांपल ऑक्सीजन है, फूड है, टेम्परेचर है, ग्रेविटी, ये सारे। कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का आपस में क्या राब्ता है? सीपीयू कम्युनिकेट करता है मेमोरी के साथ ताकि डाटा को ला सके या उसको स्टोर कर सके। सिस्टम सिंपल भी हो सकता है, सिस्टम कम्प्लेक्स भी हो सकता है। सिंपल सिस्टम में एक थर्मोस्टेट में जिसमें फ्यू कंपोनेंट और सिंगल ऑब्जेक्टिव होगा और लिमिटेड कम्युनिकेशन है। कम्प्लेक्स सिस्टम जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन कंप्यूटर नेटवर्क है, तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट और मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, और कांस्टेंट कम्युनिकेशन होती है डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान। नेक्स्ट है सिस्टम मॉडल। अब सिस्टम मॉडल, एवरी कंप्यूटर मशीन और डिवाइस इज कंपोनेंट दैट वर्क टुगेदर टू अचीव एन आउटकम। हर कंप्यूटर मशीन, हर डिवाइस, उसके कंपोनेंट्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, और उसका नतीजा कोई ना कोई निकलता है, कोई ना कोई वो उसने क्या अचीव करना हो, कोई गोल अचीव करना होता है। सिस्टम के फोर मेन कंपोनेंट्स हम पहले पढ़ चुके हैं। अब कंप्यूटर नेटवर्क, जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस आदि जिसके जरिए आप इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हो। उसके बाद सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट मतलब सीपीयू है, जिसमें रैम है, मदरबोर्ड है, ये सारी चीजें वो डाटा को प्रोसेस करेंगे। फिर उसके बाद आउटपुट आपको मॉनिटर पर ज़ाहिर होगा, प्रिंटर पर ज़ाहिर होगा, वो आउटपुट डिवाइस। फिर उसके बाद ये सारी चीजें जो आपको आउटपुट मिला, इसको स्टोर भी तो कहीं ना कहीं करना है। तो उसकी मास स्टोरेज के लिए आपके पास हार्ड ड्राइव होती है, एसएसडी होती है, यूएसबी हो सकती है, या एचएसडी हो सकती है। तो मुख्तलिफ किस्म की चीजें हो सकती हैं, या ऑप्टिकल डिस्क हो सकती है। ये कंपोनेंट्स की शक्ल में भी लिखा गया है। हाउ कम्युनिकेशन वर्क्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम। द सीपीयू इज द हार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। सीपीयू जो है वो हार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। इट कम्युनिकेट्स विद रैम टू फेच एंड स्टोर डाटा। ये कम्युनिकेट करता है रैम के साथ ताकि डाटा को स्टोर कर सके और उसको ला सके। जबकि इनपुट डिवाइसेस जो है वो यूजर कमांड को रिसीव करती हैं, और जो मास स्टोरेज टू लोड प्रोग्राम्स एंड विद आउटपुट डिवाइसेस टू डिस्प्ले रिजल्ट्स। और मास स्टोरेज होती है, उसमें चीज स्टोर होती है, और उसके बाद फिर वो मॉनिटर पर आपको चीजें ज़ाहिर हो रही होती हैं। ऑल ऑफ दिस हैपन इन मिली सेकंड। ये चंद ही सेकंड में हो रहा होता है, बल्कि चंद क्या, सेकंड। मिली सेकंड मतलब 10 raised to power -3, एक सेकंड का भी हजारवां हिस्सा। डेट्स वाई कम्युनिकेशन इज सो क्रिटिकल टू सिस्टम फंक्शन। यही बात है कि जो कम्युनिकेशन है वो सिस्टम के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर आपको इस लेक्चर की समझ आई है तो आप कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स लिखें।
Difference between simple system and a complex system, give one example of each. उसके बाद environment क्या है, system का environment क्यों important होता है, how does communication among component help a computer system achieve its objective, और किस तरह से कंप्यूटर का सिस्टम उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद देता है। पहले आप आंसर्स लिखेंगे, उसके बाद आप इसको देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट एक क्विक क्विज कर लेते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिस्टम? सिस्टम क्या है? System, an organized collection of interdependent parts that work together to achieve a common goal. Information system is a combination of, combination होता है इसमें टेक्नोलॉजी और पीपल, लोग मौजूद होंगे जो कि किसी डाटा को कलेक्ट, प्रोसेस, स्टोर और शेयर करेंगे। फोर बेसिक कंपोनेंट नहीं, कौन सा नहीं है इन चारों में से सिस्टम का? कम्युनिकेशन, ऑब्जेक्टिव, इन्वायरमेंट, ठीक है, और कंपोनेंट्स, ये सिस्टम के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, सिवाय कॉस्ट के। वो कॉस्ट है वो नहीं होती। कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू कम्युनिकेट करता है मेमोरी के साथ डाटा को फैच और स्टोर करने में। ये एग्जांपल किस चीज़ की है? अब जाहिर बात है सीपीयू कम्युनिकेटिंग है, सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है, सिस्टम का एनवायरनमेंट है, सिस्टम का कंपोनेंट है, कम्युनिकेशन बिटवीन सिस्टम कंपोनेंट्स है। सीपीयू का मेमोरी के साथ कम्युनिकेट करना, तो कम्युनिकेशन ही होगा। A keyboard in a computer system is classified as keyboard, जिसके जरिए आप इंफॉर्मेशन देते हो, तो एक इनपुट डिवाइस है। The environment of a system refers to, environment of system का क्या मतलब है? इंटरनल कंपोनेंट्स या एक्सटर्नल फैक्टर्स। तमाम एक्सटर्नल फैक्टर जो सिस्टम के ऑपरेशन को अफेक्ट करते हैं वो आपके environment में आते हैं। Student, I hope so you have the crystal clear understanding of the theory of system. If you have any question, feel free to make comment in the comment section below. Inshallah, I'll be there to answer of your questions. Meet you in the next video. Okay, Allah Hafiz.